हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यू ऑल। सो एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स में केमिकल फॉर्मूला का क्या यूज है और हम इसे कैसे लिख सकते हैं, इस वीडियो के सेक्शन में हम इस टॉपिक पे डिस्कशन करने वाले हैं। सो केमिकल फॉर्मूला क्या है कि किसी भी कंपाउंड में मॉलिक्यूल्स का क्या कॉम्पोजिशन है, कितने एटम्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं, वो एटम्स कितने नंबर में है। सो ये सारी चीजें मिलके एक केमिकल फॉर्मूला बनाते हैं। सपोज आपके सामने एक फॉर्मूला लिखा है Al2O3 एल्यूमिनियम ऑक्साइड। सो इस फॉर्मूले को देख के हम ये समझ सकते हैं कि ये एल्यूमिनियम ऑक्साइड का फॉर्मूला है और इसमें दो एटम एल्यूमिनियम और ऑक्सीजन पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अब रही बात इनके नंबर्स की, तो यहाँ पे जो सबस्क्रिप्ट लिखा हुआ है इसको देख के हम ये समझ सकते हैं कि ये 2, इट मीन्स कि एल्यूमिनियम के 2 एटम्स एंड ऑक्सीजन के साथ 3 लिखा हुआ है। सो ऑक्सीजन के 3 एटम जो है वो इस कंपाउंड के एक मॉलिक्यूल में पार्टिसिपेट कर रहे हैं और ये एल्यूमिनियम ऑक्साइड बन रहा है। सो किस तरीके से हम किसी भी केमिकल फॉर्मूला को लिखेंगे, इसके जो रूल्स हैं हम वो वन बाय वन समझने की कोशिश करेंगे। सो इन बाइनरी मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स द सिंबल ऑफ द टू एलिमेंट आर रिटन साइड बाय साइड। सो यहाँ पे एग्जांपल्स है, हम इन्हें देखेंगे कि किस तरीके से हम लिखेंगे। अगर हमारे पास बाइनरी मॉलिक्यूलर कंपाउंड, इट मीन्स कि सिर्फ दो ऐसे एटम्स हैं जिनके थ्रू हमारा कंपाउंड बन रहा है, तो हम उन्हें साइड बाय साइड लिख देंगे फर्स्ट रूल के अकॉर्डिंग। ओके, सेकेंड रूल है देयर रिस्पेक्टिव वैलेंसीज आर रिटन बिलो देयर सिंबल्स। अब इनकी जो भी रिस्पेक्टिव वैलेंसीज होगी, जैसे हाइड्रोजन की 1 है, ब्रोमीन की भी 1 है, ये हम इनके नीचे लिख देंगे। देन फाइनली हम क्या करेंगे, फाइनली क्रॉस ओवर द वैलेंसीज ऑफ कंबाइनिंग एटम्स। जो कंबाइनिंग एटम्स हैं उनकी वैलेंसीज को हम क्रॉस ओवर कर देंगे। इट मीन्स दैट with the first atom write the second atom of as a subscript। जो भी हमारा फर्स्ट एटम है और सेकेंड एटम के साथ ये क्रॉस क्रॉस हुआ है, सो इसकी वैलेंसी हम इसके साथ लिखेंगे, और जो सेकेंड एटम है उसको जो हमने क्रॉस क्रॉस किया है उसकी वैलेंसी हम इसके साथ लिखेंगे। ओके, and with the second atom we write the valencies of first atom as subscript. If there is a common factor in subscript, divide the subscript by it to get the simplest form. This will give required formula. So इस चीज को हम यहाँ पे एग्जाम्पल के थ्रू फिर समझने की कोशिश करेंगे। फर्स्ट रूल के अकॉर्डिंग हमने जो भी हमारे सिंबल्स हैं, जो भी एलिमेंट उनमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, हम उन्हें साइड बाय साइड लिखेंगे। जैसे कि यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है हाइड्रोजन, यहाँ ब्रोमीन, यहाँ कार्बन है, यहाँ ऑक्सीजन है, यहाँ पे भी हाइड्रोजन है और ये ऑक्सीजन है। ये 3 एग्जाम्पल्स हैं। देन फर्स्ट एग्जाम्पल को आप देखिए, यहाँ हाइड्रोजन और ब्रोमीन, इनकी वैलेंसीज हमने लिखी, इन्हें क्रिस क्रॉस किया और क्रिस क्रॉस करने के बाद जो वैलेंसीज फर्स्ट एटम की है उसे हमने सेकेंड एटम का सबस्क्रिप्ट बनाया, और फर्स्ट एटम के जो भी सबस्क्रिप्ट है वो सेकेंड एटम की वैलेंसी है। सो H1Br1 है। सो इसका सिंपलेस्ट फॉर्मूला है HBr। इसी तरीके से कार्बन और ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड का हम कैसे फॉर्मूला निकालेंगे, कार्बन की वैलेंसी 4 एंड ऑक्सीजन की वैलेंसी 2। अब इन्हें क्रिस क्रॉस किया तो C2O4 आया और इसको हमने सिंपली डिवाइड कर दिया सबस्क्रिप्ट को। सो इसका फॉर्मूला हमें मिल गया CO2। सो इस तरीके से हमने कार्बन डाइऑक्साइड का एक सिंपल केमिकल फॉर्मूला निकाला, जिसमें हमने क्या देखा कि कार्बन का एक एटम और ऑक्सीजन के 2 एटम जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड का एक मॉलिक्यूल बना रहे हैं। अब तीसरा केस जो है हमारे पास है वो है वाटर का, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 एंड ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 है। तो यहाँ पर हम इसे क्रिस क्रॉस करेंगे, तो इस तरीके से हमें H2O, ये वाटर का हमें केमिकल फॉर्मूला मिल जाएगा। तो इस तरीके से आपने देखा कि कितने सिंपल रूल्स हैं किसी भी कंपाउंड का केमिकल फॉर्मूला लिखने के।